गांव में अड़हिया लाल का दर्जा अब बढ़ चुका था। वह अब सिर्फ रुद्राभिषेक विशेषज्ञ नहीं बल्कि नंदी तिलक विशेषज्ञ भी थे और उनकी गलती से शिव जी को कोई न कोई अजीबोगरीब भेंट मिल जाती थी। इस बार सावन के दूसरे सोमवार को ठाकुर बलवंत सिंह ने ऐलान किया वह काशी से लाया गया एक दुर्लभ सफेद रेशमी वस्त्र शिव पर जाएंगे। वह इतना नाजुक था कि वह एक हवा का झोंका भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इस बीच गांव का एक गरीब किसान रामू आया। रामू की भक्ति सच्ची थी पर पास में कुछ नहीं था। उसने अपनी एकमात्र गाय का थोड़ा सा दूध एक साधारण मिट्टी के कच्चे कलश में भरा और मंदिर के कोने में बैठ गया। ठाकुर ने अहंकार में रामू को देखा और फिर अड़हिया को बुलाया। अरे ओ विशेषज्ञ, यह साधारण वस्तु नहीं है, यह मेरी इज्जत है। इसे मंदिर तक लेके जाने का काम तुम्हारा है। अगर इस पर एक सूखे घास का तिनका भी चिपका, याद रखना मैं तुम्हें पूरे सावन में सिर्फ पानी लाओ, पियो और जाओ का काम दूंगा। अड़हिया ने कांपते हुए वस्त्र लिया। हे प्रभु, पहले पानी फिर सोना, अब हवा से उड़ने वाला रेशम, यह तो 2.5 साल नहीं पूरे 7 साल की आफत है। अड़हिया ने तय किया इस बार न तो आगे चलेंगे न पीछे। वह कछुए की तरह रेंगते हुए चलेंगे ताकि जमीन के हर इंच को देखकर पार कर सके। अड़हिया ने जैसे ही रेंगना शुरू किया, उन्हें याद आया कि वह जीव रक्षक भी है। उन्होंने देखा कि एक चींटियों की लंबी लाइन बीच रास्ते में चल रही है। चींटियों को बचाने के लिए वह अचानक उठकर पगड़ी घुमाते हुए नाचने लगे ताकि चींटियां डरकर रास्ता बदल दें। इस चक्कर में पगड़ी थोड़ी ढीली हुई और रेशम वस्त्र का एक किनारा फिसलकर पास के गोबर के ढेर में छू गया। वस्त्र पर एक खूबसूरत पर स्पष्ट भूरा डिजाइन बन गया। अड़हिया के साथ दूसरा कार्ड, गाय का प्रेम। अड़हिया ने देखा किसान रामू की गाय, जिसका नाम गंगा था, मंदिर के बाहर शांति से बैठी घास खा रही थी। अड़हिया ने सोचा, गंगा तो पवित्र है, मैं गोबर को उसके मुंह पर पहुंच दूंगा, वह शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही अड़हिया ने कपड़ा गाय की ओर बढ़ाया, गाय ने उसे एक स्वादिष्ट हरा पत्ता समझकर उसका एक बड़ा हिस्सा चबा लिया और फिर एक मासूम आवाज के साथ उसे वापस अड़हिया के हाथ पर थूक दिया। अब वह सफेद रेशम का वस्त्र, गोबर का निशान और गाय के मुंह की लाल, वह हरी घास के टुकड़े से सना एक चिपचिपा बदबूदार रुमाल जैसा लग रहा था। शिवजी का वस्त्र लगा। अड़हिया भागते हुए मंदिर पहुंचे। ठाकुर बलवंत सिंह जोर से जय शिव शंकर का नारा लगाते हुए अपनी पगड़ी संभाल रहे। रामू चुपचाप कोने में अपना मिट्टी का कलश लेकर खड़ा था। उसका कलश जमीन पर रखने से थोड़ा हिल रहा था, मानो वह भी शिव जी को अपनी भेंट देते हुए हिचकिचा रहा हो। ठाकुर ने अड़हिया की ओर देखा। तुम्हारा वस्त्र कहाँ विशेषज्ञ? यह क्या गोबर और घास का पकवान लाए हो? अड़हिया डर से थरथराए।
वह रेशमी पकवान को छिपाना चाहते थे। ठीक उसी पल रामू ने हिम्मत करके अपना कच्चा मिट्टी का कलश अलतार पर रखना चाहा, पर वह फिर डगमगाया। अढ़ैया ने बिना सोचे समझे उस बदबूदार घास के सने रेशमी कपड़े के गोले को उठाया और झट से कलश के नीचे ठोंस दिया और फिर से चमत्कार हुआ। कलश जो अब तक हिल रहा था एकदम शांत हो गया। गाय के मुंह से निकली लार और घास से एक प्राकृतिक चिपचिपी गद्दी का काम किया और काशी की दुर्लभ रेशमी वस्त्र अब एक गरीब किसान का साधारण मिट्टी के कलश के नीचे पूर्ण स्थिरता प्रदान कर रहा था। ठाकुर ने यह दृश्य देखा। वह रेशम को गोबर और घास में देखकर चिल्लाना चाहते थे, पर कलश की वह शांत स्थिर अवस्था देखकर उनका मुंह बंद हो गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले जयकारे लगाने लगे, जय रामू किसान, धन्य है ये वे। स्वयं शिवजी ने रामू के कलश को आसन बना दिया है। शिवजी का अंतिम फैसला। उस रात शिवजी ठाकुर के सपने में आए और इस बार वह एक गाय की तरह डकार ले रहे थे। बलवंत, तुम लाखों का वस्त्र लाए, पर वह अहंकार से भरा था। रामू केवल दूध और भक्ति लाया। और अढ़ैया? अरे अढ़ैया ने तो उसे गंदा कर दिया था प्रभु, ठाकुर ने शिकायत। शिवजी मुस्कुराए। अरे वह गंदा नहीं, ग्राउंडेड हो गया था। हमारा रेशम हवा में उड़ता, पर रामू का कलश डगमगाता रहता। अढ़ैया की मूर्खता से ही वह रेशम जमीन से जुड़ा, गोबर से पवित्र हुआ, गाय के आशीर्वाद से चिपचिपा गद्दा बन गया, जिसने रामू की सबसे साधारण भेंट को सबसे स्थिर और श्रेष्ठ आसन बना दिया। शिवजी ने अंतिम फरमान सुनाया। अब से अढ़ैया मेरा आसान स्थिरता विशेषज्ञ है। और बलवंत, याद रखो, मेरी सबसे बड़ी लीला अढ़ैया की गड़बड़ी में ही छिपी होती है। अगले दिन से ही रामू के कलश के नीचे वही रेशमी कपड़ा था और गांव में शांति थी। अढ़ैया अब भी हर काम में गड़बड़ करते थे। अब लोग कहते थे, वाह अढ़ैया लाल आ रहे हैं, इस बार देखना वह किस चीज को स्थिर करने वाले हैं। जय शिव शंकर।